हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो दिस इज़ माय वीडियो ऑन ईज़ एंड नॉमेनक्लेचर दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर बात करें कि ये वीडियो किसके लिए रेलिवेंट है, तो कोई भी स्टूडेंट जो अपनी बीएससी के एग्ज़ाम्स दे रहा है या एमएससी के एग्ज़ाम्स दे रहा है, जैसे मास्टर कैडर देना है, यूजीसी नेट देना है, तो ये सबके लिए रेलिवेंट है। बिकॉज ईज़ एंड नॉमेनक्लेचर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड टॉपिक जो जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो कवर होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं एंड ऑल्सो हमारे जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। सो वील स्टार्ट विद ईज़ एंड नॉमेनक्लेचर. So first of all, let us get to know what is EZ nomenclature. In EZ, what we do is we give priority to groups. Priority like this is of a higher priority, this is of a lower priority, and according to the priority basis, we decide. Okay, so if you can see here in this picture, that there are random group A, B, C, D. A can be anything, it can be a methyl group, और B कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अगर तो दो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स अगर आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट आपकी यहाँ पे दो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स जो कि है A और C, वो दोनों एक ही साइड पर हैं, और दो लोअर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स वो दोनों एक ही साइड पर हैं. तो इसे हम कहेंगे Z. ये है हमारा Z. ओके, और इस साइड पे क्या है कि ये हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं डायगोनल और इधर लोअर वाले हैं डायगोनल. इसे हम कहेंगे E. ये है हमारा E. ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड पर होंगे तो E, अगर सेम साइड पे होंगे तो Z. आई विल रिपीट इट वंस अगेन फॉर यू कि अगर दोनों हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पर होंगे डबल बॉन्ड की तो आएगा Z, और अगर होंगे आपकी डिफरेंट साइड्स पर तो आएगा E. अब इस EZ हमने पढ़ तो लिया कि प्रायोरिटीज़ के बारे में, और ये प्रायोरिटी किस चीज़ को कैसे देनी है उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स जिन्हें हम कहते हैं CIP रूल, कान इन कोल्ड प्रायोरिटी रूल्स. ठीक है, सबसे पहला हमारा जो रूल है वो है कि हमें डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन के साथ एटम है उसे देखना है, और जिस भी एटम का सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है हमने उसे प्रायोरिटी देनी है. जैसे अब हम अपनी फर्स्ट वीडियो में बात कर रहे हैं, ये C है, इस पर ब्रोमीन अटैच है और आयोडीन अटैच है. ठीक है, तो हमें पता है कि जो आयोडीन है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ब्रोमीन से, तो आयोडीन हो गया हायर प्रायोरिटी वाला और ब्रोमीन को मिल गई लोअर प्रायोरिटी. सिमिलरली अगर हम इस कार्बन की बात करें तो क्लोरीन है हमारा हाई एटॉमिक नंबर, सो हायर प्रायोरिटी. फ्लोरीन इज़ लो प्रायोरिटी नंबर, तो लो प्रायोरिटी. प्रायोरिटीज़ हम लोगों ने असाइन कर ली. अब हम देख रहे हैं कि दो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पर हैं और लो वाले जो हैं वो सेम साइड पर हैं. सो ये क्या हो गया, Z कॉन्फ़िगरेशन. नाउ विल टेक दिस सेकेंड पिक्चर. ओके, इस पे अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अगेन ब्रोमीन को लो, आयोडीन को हाई, क्लोरीन को हाई एंड फ्लोरीन को लो. और अब यहाँ पर क्या हो गया, जो दो हाई वाले हैं वो भी डायगोनल हैं, लो वाले भी हैं वो भी डायगोनल हैं, तो ये क्या बन गया हमारा E कॉन्फ़िगरेशन बन गई है. ओके, क्लियर. सो लेट अस मूव टू द सेकेंड रूल जो कि है, अगर तो सपोज करो कि जो डायरेक्टली अटैच्ड आप लोगों को यहाँ पर मिले हैं सेम है, जैसे यहाँ पर C आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, तो कैसे डिसाइड करें कि अब कौन सी C को नंबर 1 देंगे और कौन सी C को नंबर 2 देंगे. ओके, अगर मैं बात करूँ इस C की, तो इसके साथ C के अलावा बाकी सब जगह पे H एटम अटैच है. ठीक है, और यहाँ पे C के साथ पहले C का बॉन्ड है फिर बाकी H है, और यहाँ पे 3 C अटैच है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसके साथ ज़्यादा C एटम लगे हुए हैं या ज़्यादा हैवी एटम लगा हुआ है उसे हम प्रायोरिटी देंगे. ठीक है, सो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3. और यहाँ पर भी देखो जैसे हमने पहला रूल किया था, O का एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो फर्स्ट प्रायोरिटी, नाइट्रोजन का उससे कम तो सेकंड, कार्बन का उससे कम तो थर्ड प्रायोरिटी. ठीक है,
क्लियर। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। जब बात आएगी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, अगर तो लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड C, मतलब 2 C अटैच, हम डबल बॉन्ड को ट्रीट करेंगे एज 2 एटम और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रीट करेंगे एज 3 एटम्स। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 C लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड है तो 2 C लगे हुए हैं, C डबल बॉन्ड O है तो 2 O जो है वो अटैच है। ठीक है। नाउ कम द वर्ड्स दैट इज आइसोटोप। आई होप आप सबको आइसोटोप पता है। आइसोटोप इज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब जिस भी एटॉमिक आइसोटोप का जो मास नंबर है वो हाई होगा, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। इसको हम एग्जांपल से करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे D है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। ये D क्या है? ये D है आपका ड्यूटीरियम। दिस D इज ड्यूटीरियम, जो कि हाइड्रोजन का क्या है? आइसोटोप है। और जो ड्यूटीरियम है उसका मास नंबर जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इसे हाइड्रोजन से ज़्यादा प्रेफरेंस हम देंगे। पहली प्रेफरेंस ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले को, O को। सेकेंड मिलेगी कार्बन को। अब हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम में से किसे मिलेगी? ऑफ कोर्स ड्यूटीरियम को, देन हाइड्रोजन को। क्लियर। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका वो डाउट एड्रेस कर दूंगी। और अगर इसमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आई है तो आप वो भी बता सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है लोन पेयर। अगर हमारे पास लोन पेयर हो तो उसे हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ऐसे है कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे H और यहाँ पे लोन पेयर है, तो अगर हमें प्रायोरिटी देनी है तो ऑफ कोर्स इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड और लोन पेयर को फोर्थ। लोन पेयर को हमेशा हम लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है आप सबने। ठीक है जी। तो ये थे जो हमारे 5 रूल हम ईज़ नॉमेनक्लेचर के लिए यूज़ करते हैं। आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आप लोगों को कोई भी ऐसे ये आप लोगों को दे देंगे। ओके। और आपको डिसाइड करना है कि ये E है या Z है। तो वो कैसे डिसाइड होगा? ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर आपको प्रायोरिटी देनी आती होगी। लेट अस टेक अ क्विक रिवीजन। फर्स्ट कि डायरेक्टली अटैच्ड आइटम को चेक करना है और हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले को ही प्रेफरेंस देना है। सेकेंड इज अगर जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं वो सेम है तो अगले आइटम पर मूव कीजिए। थर्ड है कि अगर डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन है, अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 कार्बन है। अगला है आइसोटोप का केस है कि जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसको प्रेफरेंस। लास्ट है लोन पेयर को हमेशा लीस्ट प्रेफरेंस। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों को हर एक का कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट वाला E है या Z है, सेकंड वाला E है या Z है। और अगर इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में या किसी में भी आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आपको कमेंट करके बताना होगा। तो मैं आपका ये डाउट है जो एड्रेस करूँगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको किसी और टॉपिक में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।